नमस्कार दोस्तों, मैं रामकृष्ण कुमार वेलकम टू। जैसे कभी जस्ट हमने जो है क्लास 12 बिहार बोर्ड 2027 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके लिए हिंदी का आज जो है सफाया किया है। पहला चैप्टर बातचीत अभी जस्ट मैंने जो है पूरा चैप्टर का सफाया करके जो है अभी मैंने अपना सबके सामने जो है लेकर के आए हैं। हिस्ट्री क्या लेकर के आए हैं? हिस्ट्री लेकर के आए हैं। क्लास 12 बिहार बोर्ड 2027 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बहुत ही मजेदार ढंग से जो है ये अपना सबको होने वाला है चैप्टर 4। क्या होने वाला है? ये अपना सबको होने वाला है चैप्टर 4 है, जो कि अध्याय नंबर 4 है, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें सांस्कृतिक विकास के बारे में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक की बात करते हैं। तो आइए, आज इसका जो चौथा क्लास है, अपना सब इसके पहले 3 क्लास कर चुका है, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बहुत ही मजेदार ढंग से जो है ये अपना सब स्तूप के बारे में जाने थे, स्तूप की संरचना के बारे में जाने थे, किस प्रकार जो है बौद्ध धर्म का जो है अनुयायी जो है बौद्धों को जो है संरक्षण दिया था, बौद्ध ग्रंथ को संरक्षण किया था, किस प्रकार बौद्ध धर्म को फैलाया था, उसके संरक्षण भिक्षु और भिक्षुणी के बारे में इसके पिछले क्लास में पढ़े थे। जैन धर्म के भी बारे में अपना सब बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़े थे। आइए आप सब जो है आज इसका जो है स्तूप के थोड़ा सा और विस्तार से जानने का ट्राई करते हैं। अपने सबसे पहले जो है स्तूप के बारे में पढ़े थे, जैसे कि आपको हम बताए थे। ये जो है पूरा जो है रेलिंग टाइप के चारों तरफ होता था, ये वेदिका कहलाता था। इसके बीच में जो होता था नेति होता था, जिस पर जो है लोग इधर से उधर जाते थे। ये जो है प्रदर्शिक पथ होता था। ये जो है बड़ा सा गोल आकार का होता था, इसको अंड कहा जाता था। अंड के ऊपर में जो है ये होता था हर्मिका होता था, यहीं पर जो है ईश्वर निवास करते थे। इसी के ऊपर से जो है एक डंटा की आकार किस टाइप का होता था, जिसको यष्टि कहते थे। इसके ऊपर एक छतरी टाइप के इस टाइप का लगाया हुआ है, इसको छतरी कहते हैं। और इस टाइप का जो है इस टाइप का ये तोरण द्वार होता था, 4 द्वार होता था, ये स्तूप होता था। और शुरुआती में जो बाबू स्तूप हम बताते थे कि शुरुआती में सिर्फ कोई उसमें डिजाइन नहीं है, इस पर एक समतल भूमि है, इस टाइप का एक टीला होता था। और इसके अंदर कुछ जो है कुछ न कुछ जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड महात्मा बुद्ध का जो अवशेष कुछ न कुछ, उसका अस्थि हो जाए या फिर उसका वस्त्र हो जाए या फिर उसका जो है कुछ भी जो है महात्मा बुद्ध के रिलेटेड इस जो है इसमें जो है रख दिया जाता था। और यही हो जाता था क्या चीज, ये हो जाता था स्तूप। और स्तूप जो है पहले भी महात्मा बुद्ध से पहले भी बनवाया जाता था, लेकिन जिस समय जैन धर्म का उदय हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ये स्तूप जो है जैन धर्म से आकर के मिल गया था। ये सब बात अपना सब किए थे और नहीं देखे हैं, एक बार जा करके देख लीजिएगा वीडियो, आपको पूरा समझ में चला जाएगा इस टाइप का स्तूप होता था। तो स्तूप समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ रहे कि नहीं? तो आइए और देख लेते हैं कौन कौन स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार। चलिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आ चुकी है अशोक सिंह। चलिए, निशा कुमारी हमारे से आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अब स्तूप का खोज कैसे हुआ, इसका बात करते हैं, थोड़ा इतिहास बता देते हैं। स्तूप का इतिहास के बारे में अपना सब चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं? स्तूप के इतिहास के बारे में अपना सब चर्चा करते हैं। चलिए, कहता है कि सबसे पहला जो है ना, ऐसा माना जाता है कि सांची का भी स्तूप जो था, सांची का स्तूप इससे भी बहुत विशाल था अमरावती स्तूप, लेकिन अमरावती स्तूप को संरक्षित नहीं कर पाए थे। यहाँ पर जैसे कि आपको याद है ईट चोर हड़प्पा सभ्यता में, सभी हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा शहर जो था, हड़प्पा शहर, उसका सभी ईट चुरा करके भाग गए। और उसी प्रकार हुआ था यहाँ यहाँ पर जो है इसी तरह यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर जो है अमरावती स्तूप के साथ हुआ था। अमरावती का स्तूप को जो है संरक्षित नहीं कर पाए थे, यहाँ पर अंग्रेज इसको लूट कर चले गए थे। कौन लूट के चले गए थे? अंग्रेज लूट कर चले गए थे। जैसे कि आपको सब पता है कि जैसा कि हम देखा, हर स्तूप का अपना इतिहास होता था, हर स्तूप का अपना अपना कुछ न कुछ इतिहास होता था। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि
वे कैसे बने, साथ ही साथ इसकी खोज का भी इतिहास है, कुछ न कुछ खोज का भी इतिहास है। कहता कि अब हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नजर डालेंगे। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, अब स्तूप के खोज के बारे में अपना सब पढ़ेंगे, किस प्रकार के खोज हुआ है। सबसे पहले याद रखिएगा 1896 ईस्वी में वहां का अमरावती का जो है एक स्थानीय राजा था, वो उस जगह पे मंदिर बनवाना चाहता था। क्या बनवाना चाहता था, मंदिर। लेकिन अमरावती का जो स्तूप था उसके अवशेष उसको मिले हैं। जो स्थानीय राजा जो है 1976 में वहां पर जो है मंदिर बनवाना चाहता था, उसको वहां पर क्या मिला है, अमरावती के स्तूप का अवशेष मिले थे। उन्होंने जो है वहां का सभी पत्थर का जो है इस्तेमाल करना चाहा उस मंदिर बनाने में, ठीक है। फिर ऐसा लगा कि ये छोटा सा जो पहाड़ है, ये छोटा सा जो इस टाइप का स्तूप था, ये छोटा पहाड़ था, उसको लगा कि इस पहाड़ को जो है ना, इस पहाड़ के अंदर कोई न कोई क्या है, खजाना छुपा हुआ है। क्या कुछ छुपा हुआ है, खजाना छुपा हुआ है। बस उसको जो है पूरा खजाना को जो है तो मतलब पूरा स्तूप को जो है तोड़ मरोड़ करके जो है नष्ट कर दिया। क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और उसके बाद जो है, उसके बाद कहा जाता है कि कुछ वर्ष के बाद फिर जो है एक वहां पर महापुरुष आए थे जिसका नाम था मैकेंजी, मैकॉलिन मैकेंजी। क्या नाम था, सॉरी कॉलिन मैकेंजी। क्या नाम था, कॉलिन मैकेंजी था। जो कि कुछ वर्ष के बाद कॉलिन मैकेंजी वहां पर पहुंचते हैं, जो कि एक ये अंग्रेज अधिकारी थे। कौन से अंग्रेज अधिकारी थे, ये जो है कहता है कि इस इलाके में जो है, इस इलाके से गुजरा था। कहता कि उन्होंने जो है यहाँ से बहुत सारा मूर्ति पाया था, बहुत सारा जो है विस्तृत चित्रात्कलन उसको मिला था, मतलब बहुत सारा पेंटिंग वुंटिंग मिला था। वो सभी को लेकर के जो है एक रिपोर्ट छापा, लिखो उसको जारी नहीं किया। ये कौन था, आपको याद रखना, कॉलिन मैकेंजी साहब वहां से गुजरते थे तो उसको कुछ मूर्ति मिला, कुछ उसके पास चित्र मिला, और वो सभी को लेकर के उसका इतिहास, उसका रिपोर्ट बनाए, लेकिन उसको जारी इस रिपोर्ट को नहीं किए थे। समझ रहे कि ना, ये अमरावती का स्तूप के बारे में हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद जो है 1854 में जो है गुंटूर, कौन बाबू, गुंटूर जो आंध्र प्रदेश का जो है कमिश्नर था, गुंटूर, वो वहां पर यात्रा करने के लिए जाते हैं। उन्होंने वहां पर उसको कई सारा मूर्ति मिला, बहुत बहुत सारा वो जो है पत्थर को उत्कीर्ण जो था, पत्थर का छोटा छोटा मूर्ति या फिर अभिलेख वहां पर था, उस सभी को जमा किया। और जो है वे उसे मद्रास लेकर के आ गया। कहाँ आ गया, मद्रास लेकर के आ गया। और जो है उसका नाम जो है एक नाम दे दिया, जिसका उस जितना भी पत्थर है उस पत्थर का नाम दे दिया एली एलियट एलियट संगमरमर। क्या दे दिया, एलियट संगमरमर। क्या नाम दे दिया, एलियट संगमरमर दे दिया। अर्थात उन्होंने फिर जो है पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला। फिर उसके बाद जो है ये जो है गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश में था, ये पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अमरावती जो है स्तूप जो था, ये बौद्ध धर्म का जो है सबसे विशाल और जो है शानदार स्तूप था। कहता 1800, ये क्या था, सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। कौन, अमरावती का स्तूप। लेकिन सौभाग्यवश जो है उसका क्या हुआ, सर्वेक्षण नहीं हुआ। क्या हुआ बाबू, उसका सर्वेक्षण कोई नहीं कर पाया, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि 1850 का बाबू 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगह पर ले जाए जा रहे थे। उसके बाद जो है उसका संरक्षण तो नहीं ही हो पाया है अमरावती स्तूप का। उसके बाद जितना भी बचा हुआ था उसका अवशेष अलग अलग जगह पत्थर उत्थर को ले जाने लगा। जैसे कि कुछ पत्थर कोलकाता जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में पहुंचा दिया गया, कुछ पत्थर जो है मद्रास में जो है इंडिया ऑफिसर पहुंचा दिया गया, कुछ पत्थर जो है लंदन भी पहुंचा दिया गया, ठीक है। कई पत्थर जो है अंग्रेज अधिकारी आए और जो है अपने जो है बागों में अमरावती के जो मूर्ति उर्ति लगा हुआ था अपने जो है घर का बाग बगीचा में जाकर के सजा दिया, ठीक है। ये जो है सामान्य बात नहीं थी। ये जो इसका जो नष्ट हुआ, इस टाइप का जो है सभी मिल करके जो है इतना बड़ा स्तूप को, इतना बड़ा भयंकर इतिहास को जो है ये सभी मिल करके जो है अलग अलग जगह लेकर के जाकर के सजा लिया अपने आप को। ये जो है इस टाइप का जो इसको जो बर्बाद किया गया, ये कोई समान बात नहीं है। कहता है कि वस्तुतः इन इलाकों का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्ति उठा ले जाते थे कि उसके पास के अधिकारियों ने भी ऐसा ही किया। मतलब कि बहुत सारा अधिकारी, जो जो अधिकारी यहाँ पर आता था वो सभी अधिकारी यहाँ का मूर्ति उर्ति लेकर के चला जाता था।
यहाँ की मूर्ति लेकर के चला जाता था और कहता था कि हम लेकर के जाएंगे क्या, मेरे पीछे जो आया है वो अधिकारी वो भी लेकर के गया, हम भी लेकर के जाएंगे, सब लेकर के चला गया। तो अमरावती क्या हुआ, जो अवशेष था सारा खत्म हो गया, अब उस पर इतिहास नहीं लिख पाए। तो अमरावती का स्तूप क्या क्या हो गया, नष्ट हो गया, सभी इसको बिगाड़ बिगाड़ दिया। तो बचा क्या, सांची का स्तूप, क्या बचा, बचा क्या, दुर्भाग्यवश जो है एक 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 अधिकारी था, कोल करके एक अधिकारी है, कोल अधिकारी है। ये अधिकारी जो है अमरावती की जो है इस तरह का बात के लिए जो है राजी नहीं हुआ। उन्होंने बोला खोज की गई जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया जा गया। कहता कि सांची क्यों बचा रहा, मतलब कि ये कौन अधिकारी जो था ये सबको मना किया, नहीं नहीं हम सबको जो है इतिहास को बचाने के लिए जो है, इतिहास लिखने के लिए जिस जगह पर जो वस्तु मिला है उसको वहीं पर रहना चाहिए, उसको दूसरे जगह नहीं भेजना चाहिए। जैसे किस टाइप का जो है सभी लोग जो है अमरावती का अवशेष को लेकर के कोई मद्रास लेकर चले गए, कोई जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई लेकर चले गए, जो है अधिकारी नया नया आता था अपने अपने साथ जो है कुछ मूर्ति लेकर के अपने घर में सजा दिया, अपने जो है गेस्ट हाउस में रख दिया। ये बोला कि इसका सबका विरोध किया, कौन किया, ये जो है एक अधिकारी था, कोल अधिकारी, इसका विरोध किया, बोला कि नहीं नहीं इससे इतिहास का हनन होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सवाल आता है कि सांची का स्तूप तब क्यों बचा रहा, अमरावती का स्तूप चला गया तो सांची का स्तूप क्यों बचा रहा, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये क्यों बचा रहा। तो ऐसा बोला जाता है कि अमरावती का जो स्तूप जो है नष्ट हो गया, शायद जो है अमरावती का स्तूप जो है अमरावती स्तूप का जो खोज जो है बहुत पहले ही हो चुका था, और उस समय विद्वान जितना भी थे अमरावती का जो स्तूप था उसका महत्व नहीं समझ पाए थे। पुरातात्विक अवशेष जो भी उठा करके ले जाने की वजह से जो है जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। मतलब कि अब देखो सब इसका अवशेष उठा करके ले चल गए, इसका इतिहास लिखा था क्या, इसका इतिहास नहीं लिखा पाया, समझे, लेकिन इसका इतिहास जो है नहीं लिखा पाया, क्योंकि सब इसका लेकर के क्या चाहा, सब इसका जितना भी स्तूप था वो लेकर के चला गया, जिसके कारण से जो है इसका स्तूप नहीं लिखा पाया। ठीक ना, चलिए निशा कुमारी आ चुकी है, रुचि शर्मा है, और बहुत सारा स्टूडेंट हमारे बीच में जुड़े हैं। बताइए आप सबके क्या हाल समाचार है, सब कुछ आनंदमय है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक ना, चलते हैं अगला। तो इसका स्तूप क्या हो गया, खत्म हो गया, इसके वजह जो है इसका संरक्षण नहीं कर पाए। फिर 1818 में जब सांची का जो है खोज हुआ, सांची का कब खोज होता है, 1818 में सांची का खोज होता है। कहता है इनके 3 तोरण द्वार जो था ना, खड़े था, जहां पर 3 तोरण द्वार जो था, इसका तीनों तोरण द्वार जो है एक ही जगह जो है संरक्षित था, कहा था एक ही जगह, इस टाइप का जो तोरण द्वार है, ये तोरण द्वार जो है एक ही जगह संरक्षित है। ऐसा ऐसा 3 था, 4 था टोटल, तो 3 खड़ा था, 3 एकदम सुरक्षा पूर्वक था, और एक जो था चौथा स्तूप जो था, चौथा तोरण द्वार जो था चौथा, वो उसी जगह गिरा हुआ था, सेम प्लेस पर गिरा हुआ था, और इसका जो टीला था वो बहुत ही अच्छे हालात में था। इसका टीला जो था, ये जो टीला बाबू है, ये बहुत ही क्या है, अच्छे हालात में था, ये टीला क्या था, बहुत ही अच्छे हालात में था, इसका उतना कुछ अभी जो है नुकसान नहीं हुआ था, जिसके कारण से जो है अभी भी जो है क्या था, अभी भी जो है सांची का स्तूप क्या सुरक्षित था, जिसके कारण से ये बचा रहा। और इसके बाद आपको पता ही है शाहजहां बेगम ने कितना योगदान दिया है इसको बचाने के लिए, अंग्रेज और जब फ्रांसीसी से, समझ रहे कि ना। और कहता कि तब यह सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया गया, मतलब कि उसका सुझाव आया कि इसको जो है इसका जो तोरण द्वार है पेरिस या फिर जो है लंदन भेज दिया जाए। तथा अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप बचा रहा, वही कारण जो कि अमरावती में वहाँ का जो है राजा था जिसका नाम था शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, ये दोनों जो है कितना योगदान दिया आपको पता ही है। ठीक ना, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, आप देख सकते हैं शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम कितना इंपॉर्टेंट योगदान दी थी, ये शाहजहां बेगम और जो है सुल्तान जहां बेगम, ये दोनों सांची का स्तूप बचाने के लिए जो है, सांची का स्तूप बचाने के लिए कितना योगदान दिया था। ठीक ना, सांची का जो है स्तूप बचाने के लिए, स्तूप
बहुत बड़ा चाल बिखेरा था। प्लास्टिक का डुप्लीकेट बना करके 2 कॉपी किसको, अंग्रेज को और फ्रांसीसी को दे दिया और सांची का स्तूप बचा दिया। ठीक है, बहुत सारा योगदान दिया है। इसके लिए जो है इसका इतिहास लिखाने के लिए दान भी दिया है। ठीक है, और उसको फैलाने के लिए, प्रकाशन करने के लिए भी दान दिया है। ठीक है, ये बहुत इसका योगदान है सांची का स्तूप बचाने में। किसका, सांची का स्तूप बचाने में इसका क्या है, बहुत ज्यादा योगदान है। ठीक है, जबकि अमरावती का जो है कहता है महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। और वहीं जाइएगा अमरावती देखने के लिए, अमरावती सांची का स्तूप जो है, अमरावती का स्तूप जो है सारा कुछ नष्ट हो गया, थोड़ा सा आपको एक छोटा सा टीला दिखाई देगा, छोटा सा टीला, और उसका जितना भी गौरव बात था वो सभी नष्ट हो गए। क्या हो गए, नष्ट हो गए। इस टाइप के देख सकते हैं सांची का जो है पूर्वी तोरण द्वार जो है संजीव मूर्तियों को दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपको जो है सांची का पूर्वी तोरण द्वार दिखाई देता है, कितना अभी भी सुरक्षित ढंग से बचा हुआ। क्या हुआ, बचा हुआ है, समझ रहे कि नहीं, ये बचा हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा इसका मूर्ति चलाते हैं। सांची के स्तूप में बहुत सारा मूर्ति मिला। क्या मिला, मूर्ति मिला। एक जैसा मूर्ति नहीं मिला, बहुत सारा मूर्ति मिला हमको। देखिए यहाँ पर आपको हम बता देते हैं, जैसे किस टाइप का, देखिए इस टाइप का मूर्ति मिला, और मिला, जैसे देखिए इस टाइप का मूर्ति मिला, और मिला, इस टाइप का मूर्ति मिला। ये सब क्या दिखाता है, ये सब कौन है, क्या है, ये सब तो क्या प्रतिमा है। ये देखिए आप, बहुत सारा मूर्ति यहाँ पर मिला हुआ। ये देखिए ये सब क्या है, ये सब को थोड़ा के बारे में अपना सब जान लेते। ये सब कहाँ मिला है, ये सब हमको मिला है सांची के स्तूप में। अब सांची का स्तूप को थोड़ा डिटेल से गहराई से चर्चा करते हैं, उसका जो है मूर्ति कला पर बात करते हैं। ठीक है, पता है कि हमने अभी अभी पढ़ा है कि किसी तरह सांची का स्तूप जो है उसका मूर्ति जो है यूरोपिया ले जाने से बचाया गया। पता इसलिए क्योंकि जो है जिन लोगों ने जो मूर्तियों को देखा उन्हें यह खूबसूरत और जो है मूल्यवान लगा, और सभी लोग अपने पास ले जाना चाहता था। पता इसलिए उन्हें अपने लिए रखना, पता कि अपना अपने लिए जो है रखना चाहता था, उसको अपना जगह रखना चाहता था। आइए कुछ मूर्ति का ध्यान से देखते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है एक तोरण द्वार का हिस्सा है। क्या आप इसको जानते हैं, इस मूर्ति को देखने से जो है इस सांची का जो है तक्षक जो है पटचित्र की जो है खुलते खुलते हुए दर्शाते हैं। ये जो है पटचित्र, आप पटचित्र जानते हैं, पटचित्र को देखते हुए, पटचित्र पुराने जमाना में जो होता था ना, किसी को कहानी बताया होता था, कहानी बताना होता था, तो इस टाइप का होता था कहानी बताने का कार्य, उसका पटचित्र होता था। जैसे कि वो बताते रहेगा कहानी, उसका पार्ट बाय पार्ट इस टाइप का खुलते रहेगा, इस टाइप का उसका पार्ट बाय पार्ट खुलते रहता है, उस टाइप का पार्ट बाय पार्ट उसका खुलते रहेगा, और ऐसा ऐसा कहानी वो बताते रहते, ऐसा ऐसा कहानी वो बताते रहते। इस टाइप का देखिए, ये ऐसे हुआ, जिस हुआ, डेट हुआ, एक था राजा, ये है रानी, इस टाइप के बताते रहता है। इसी कहते हैं अपना सब जो है पटचित्र। क्या कहते हैं इसको अपना सब, इसको सब पटचित्र कहते हैं। ये आपको वही इसी टाइप का जो है मूर्ति दिखाई देता होगा, पटचित्र के टाइप का। किस टाइप का, पटचित्र के टाइप का ये मूर्ति दिखाई देता होगा। आइए इस मूर्ति के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कहता आप ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को जानते होंगे, जो अब स्थान पर जा जाकर जो है कपड़े पर, कागज पर जो है वो चित्र बनाता है, और चित्र को दिखा दिखा कर, घूम घूम कर चित्र को दिखा दिखा करके उस पर कहानी बताता है चित्र के माध्यम से। जो कि आप देख रहे हैं, यही चित्र के माध्यम से बताता है कहानी। इसी टाइप का ये आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, पहली बार देखने पर तो इस मूर्ति कला अंश में पता कि फूस की झोपड़ी और पेड़ वालों ग्रामीण दृश्य की चित्रण दिखता है। इसको आप पहला बार देखिएगा, इस पर आपको जो है झोपड़ी दिखाई देगा, इस पर आपको जो है, इस पर जो है पेड़ पौधा, पेड़ और दिखाई देगा, पेड़ जो कि ग्रामीण दृश्य को दिखाएगा, मतलब कि गांव वाला इलाका को दिखाता है। ये किसका इलाका दिखाता है, गांव वाला इलाका दिखाता है। ऐसा ही लगता था, क्या लगता था, ऐसा ही लगता था। लेकिन ये जो है, ये जो है खूबसूरत और मूल्यवान, सॉरी ये तो हम पढ़ा दिए ना, ऐसा इसको लगता था। ठीक है, कहता कि परंतु वे जो है कला जो है इतिहासकार जिन्हें सांची की जो है इस मूर्ति को का जो है गहराई से अध्ययन किए, तो उसको ऐसा पता चला जो है देशांतर जातक से ये कहानी पता चला है। ये जो चित्र है कहाँ का है, कहाँ का है, देशांतर जातक से ये चित्र लिया गया है। यह दृश्य बताता है कि यह एक
या एक जब जो राजा होता है, एक कहानी है, कहानी में जो बताया गया है, किस कहानी में बताया गया है, ये जो है देशांतर जातक की कहानी में बताया गया है। एक राजा था, जो कि राजा अपने बाल बच्चा बीवी के साथ में जंगल जाता था। कहाँ जाता था? जंगल जाता था। कहाँ जाता था रे? जंगल जाता था। कहाँ जा रहा है? जंगल जा रहा है, अपना साम्राज्य, अपना पूरा धन दौलत छोड़ करके जा रहा है। तो उसी को जो है ये क्या कर रहा है, उसी को ये कहानी बता रहा है कि सभी ब्राह्मण को सौंप दिया है और अब स्वयं को जो है अपने पत्नी और बच्चे के साथ जो है जंगल जा रहा है। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि इतिहासकार किसी मूर्तिकार की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते थे। यही चित्रण यही दिखाता है कि जिस समय जो है सभी लोग, जैसे कि यहाँ देखिए इस तोरण द्वार का ही एक चित्र है, जिसको उत्तरी तोरण द्वार का जो है एक हिस्सा पर लगाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं एक राजा जो होता है, वो राजा जो है जा रहा है कहाँ पर? सभी प्रजा जंगल में जा रहा है, तो इसके साथ साथ सभी प्रजा उसको आदारने के लिए जा रहा है, उसके साथ साथ जंगल छोड़ने के लिए ये जा रहा है। इस टाइप का चित्र इस पर मिला हुआ, इस टाइप के चित्र इस पर हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये चित्र जो है किसी न किसी रिलेटेड राजा का होता था, जो उस समय घटित राजा, मतलब कुछ घटना घटता था। तो यहाँ से आप समझ गए देशांतर जातक कहानी में क्या दिखाया गया है कि जब राजा जो है सारा ब्राह्मण को अपना धन संपत्ति सौंप करके स्वयं पत्नी और बच्चे के साथ जंगल जा रहा था, तो उसके साथ साथ सभी उसका प्रजा भी जा रहा है उसको आदारने के लिए। तो उसी टाइप का यहाँ पर मूर्ति उस समय बनाया गया था, समझ देखिए। और आगे देखिए कहा जाता है उपासना के प्रतीक। आप देखिए जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, ये थे भगवान को नहीं मानते थे, ये जो है भगवान को नहीं मानते थे। अब भगवान को नहीं मानेंगे तो ये अपने आप को भगवान कहेंगे भी नहीं। अब देखो अपने आप को जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं मानेंगे, वो दूसरा कोई उसको बुद्धिमान कहेगा भी नहीं। उसी तरह ये अपने आप को भगवान को नहीं मानते थे, भगवान कुछ नहीं होता है, ये अपने आप को भगवान जैसे पूजा करवाई नहीं करवाएंगे। तो ये जो है ना, ये जो है ये जो है महात्मा बुद्ध का आप कहीं भी जो है मूर्ति नहीं देखिएगा, मूर्ति ये नहीं बनवाते थे। ये जो है ना, ये महात्मा बुद्ध जो है मूर्ति नहीं बनवाते थे, मूर्ति नहीं बनवाते थे। अब भाई इसका पूजा करवा रहा है तो मूर्ति नहीं बनेगा, मूर्ति नहीं बनवाएगा, इसका पूजा होगा कैसे? तो वही बात के लिए यहाँ कहता है उपासना का प्रतीक। इस टाइप का आप देखिएगा मूर्ति नहीं बनवाता था, इस टाइप का। जिस समय देखिए ये जो है, देखिए ये स्तूप है, क्या है? ये स्तूप आपको दिखाई देता है। ये क्या दिखाई देता है? स्तूप है। स्तूप का मतलब क्या हो गया? स्तूप का सभी लोग इसको पूजा करा। स्तूप का मतलब क्या हो गया? जहां पर उसका मृत्यु हुआ ना, महात्मा बुद्ध का मृत्यु, ये स्तूप को दिखा दे रहा। जहां पर उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ये देखिएगा आपको जो है खाली जगह है, ये पेड़ है आपको दिखाई दे रहा है, ये पेड़ है। ये पेड़ क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, यहाँ पर उसको पूजा कर रहा है। खाली खाली उसका संन्यास, इसका जो आसन लगा दिया, उसके बगल में पेड़ है, मतलब कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, इसको पूजा करते हैं। वो देखिए सबसे पहला जो है सारनाथ में जो है अपना उपदेश दिए हैं, ये धर्म चक्र चलाए हैं। क्या चलाए? धर्म चक्र चलाए हैं। ये धर्म चक्र का जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, जो कि स्तंभ है। क्या स्तंभ है? ये जो है क्या धर्म का स्तंभ है, सभी लोग इसको पूजा करते हैं। तो समझ रहे हैं, मूर्ति पूजा नहीं हो रहा है यहाँ पर। जो है महात्मा बुद्ध जो है अपने आप को भगवान नहीं मानते थे, तो महात्मा बुद्ध को कैसे पूजा जाएगा? इस रूप में इसको पूजा जाता था। जहां पर उसका मृत्यु हुआ, स्तूप को पूजा जा रहा है। जहां पर उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, खाली उसका संन्यासन देकर के वृक्ष दे दिया, और यहाँ पर उसको पूजा लोग करते हैं। इस टाइप के महात्मा बुद्ध का पूजा हो रहा है। पहला धर्म जो है, पहला जो है धर्म का जो है चक्र चलाया था, जो स्तंभ बनवाया गया था, ये जो है धर्म का पूजा करते थे उसको। इस टाइप का महात्मा बुद्ध का पूजा होता था, तो महात्मा बुद्ध के बारे में याद किया जाता था। समझ गए कि नहीं? वही कहता उपासना के प्रतीक। महात्मा बुद्ध जो है मूर्ति कला को समझने के लिए इतिहासकार जो है बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में सबसे पहले समझते। उसका चरित्र कैसा था? उसका चरित्र यही था कि वो भगवान को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा का विरोधी करते थे। उसका जो है बहुत चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। आपको पता है ना, उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ है बोधगया विहार, जो कि पीपल वृक्ष के नीचे हुआ है, ठीक है। और जहाँ प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में नहीं देखकर उसको
उपस्थिति उपस्थिति प्रतीत के माध्यम से दर्शाने लगा। उसको जो है मानव को जो है ना, महात्मा बुद्ध को जो है मानव का संज्ञा नहीं दिया गया, उसको जो है ना उसको उपस्थिति प्रतीक किया गया। उपस्थिति प्रतीक मतलब क्या, अब जैसे कि ये जो है वृक्ष है, ये क्या है, ये वृक्ष है, ठीक ना, ये बहुत ये पीपल वृक्ष है, यहाँ पर इसका आसन लगा दिया है इस टाइप का, यहाँ पर इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, तो इस टाइप का जो है यहाँ पर आप इसका पूजा होने लगा, किसका, महात्मा बुद्ध का। इसी को अपना सब कहते हैं पर उपस्थिति, उपस्थित प्रतिष्ठा, उपस्थित प्रतीकों के रूप में पूजा करता था, उसके माध्यम से उसको दर्शाया जाता था। उदाहरण के लिए जो है रक्त स्थान, जो कि चित्र आप जो है 4.0 का हम देख सकते हैं, बुद्ध के ध्यान का ध्यान को दर्शाता है। रक्त स्थान जहाँ पर उसको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ, बुद्ध गया बोधि वृक्ष में, तो वो दिखाता है ध्यान को दिखाता है। स्तूप, स्तूप ये दिखाता जहाँ पर उसको जो है महापरिनिब्बाण हुआ। महापरिनिब्बाण मतलब क्या, जहाँ पर उसको जो है मोक्ष मिला है, मृत्यु हुआ है, जहाँ पर महापरिनिब्बाण, जहाँ पर उसको मृत्यु हुआ है, वो स्तूप को दिखाता है, ठीक है। स्तूप प्रतीक होता है। एक जो है चक्र का प्रतीक के रूप में जो है इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, जो कि बुद्ध महात्मा बुद्ध जो है सबसे पहला जो है उपदेश सारनाथ में दिया है, तो चक्र जो चला है धर्म चक्र, उसका उपदेश दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो मतलब ये उपदेश जो दिए हैं उसका प्रतीक बन गया है। ये आप देख लीजिए यहाँ पर, ये जो खाली जो है स्थान आपको दिखा रहा है, यहाँ पर उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, स्तूप दिखा रहा है जहाँ पर उसको महापरिनिब्बाण मृत्यु हुआ है। ये जो है सबसे पहला सारनाथ में जो है अपना उपदेश दिए हैं, ये अपना उसका उपदेश दिखाई दे रहा है, जो धर्म चला है उसका ये स्तंभ दिखाई दे रहा है कि नहीं। इस टाइप का उसका पूजा होता था, इस टाइप का क्या होता था, उसका पूजा होता था, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक मैं आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा है। जैसा कि स्पष्ट हो गया कि मूर्ति कला को कहता कि अक्षरशः नहीं समझा जाता, इसको मूर्ति कला को जो है समझा नहीं जाता है। उदाहरण के लिए जो है पेड़ का जो है तत्पर केवल एक पेड़ नहीं था, कहता कि वर्ण पेड़ का जो तत्पर है एक पेड़ नहीं था, वह बुद्ध के जीवन का एक घटना का प्रतीक है। ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रही है ये पेड़ नहीं है, ये जीवन महात्मा बुद्ध का जो जीवन का प्रतीक है। कहता ऐसा प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जाने। ये सब जो निर्माता का जो इसका निर्माण हुआ है इसके बारे में जानने के लिए कहता है, समझे कि नहीं। इस टाइप का आप समझ गए कि नहीं, बताइए। चलिए, किसी कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करो। हाँ, वीडियो को लाइक तो करना बनता है, वीडियो का लाइक नहीं कीजिएगा तो हम 3-3 4-4 क्लास कैसे लेंगे आप सबको लिए। वीडियो को लाइक करना बनता है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक मैं आई होप आप सभी को समझ में आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, इस टाइप का आप देख रहे हैं, वही बात आ गया जिस समय जो है राजा जो है अपने साम्राज्य को छोड़ करके ब्राह्मण को सौंप दिया सारा साम्राज्य, संपत्ति, और अपने पुत्र और जो है पत्नी के साथ जो है जंगल जाता था, जिसके पीछे पीछे प्रजा भी उसको छोड़ने के लिए जा रहा है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है राजा, ठीक है। ये आगे देखिए, आगे कहता है कि लोक परंपराएं। यहाँ पर जो मूर्ति जो था, मूर्ति सिर्फ इस टाइप का ही मूर्ति नहीं था, सांची का स्तूप पे इस टाइप का ही मूर्ति हमको सिर्फ नहीं मिला, इस टाइप का ही मूर्ति हमको सिर्फ और सिर्फ जो है सांची हमको नहीं मिला, इसके अलावा और भी टाइप का मूर्ति मिला है। जैसे देखिए, जैसे कि इस टाइप का मूर्ति मिला है। अब ये मूर्ति देख करके आश्चर्य गया है, इतिहासकार को समझ में नहीं आ रहा है ये कौन महिला है कि जो पेड़ में लटका हुआ है। इस टाइप का देखिए मूर्ति है जो कि हाथी का मिला है। ये सब क्या है नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बारे में लोक परंपराएं के बारे में। सांची का जो जिस समय उत्कीर्ण किया गया था उस समय जो बहुत सारा जो है अन्य प्रकार का मूर्ति मिला है, जो कि जो है बौद्ध मत से जो है सीधा जुड़ाव नहीं रखता है। जैसे कि एक सुंदर स्त्री का मूर्ति मिला है, उत्कीर्ण हुआ है, जो कि तोरण द्वार के जो है किनारे पर एक पेड़ पर लटका हुआ है, पेड़ से झूल रही है। शुरू में जो है विद्वान इस मूर्ति को देख करके इसका महत्व नहीं समझ पाया। सब लोग जो है, सभी विद्वान जो है इसको देख करके थोड़ा देर के लिए जो है असमंजस में पड़ गया। मूर्ति का जो है, मूर्ति का ये जो है त्याग और तपस्या को कोई रिश्ता नजर नहीं आता था इतिहासकार को कि ये कहाँ से जुड़ गया है महात्मा के साथ, ये तपस्या और ये त्याग कैसे करके जो जुड़ गया है।
तो साहित्यकार को पता चला है ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, यह जो है संस्कृत भाषा में इसका जो है वर्णित है, किसका, इसका जो है वर्णित जो है संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में वर्णित है, जो कि तोरण द्वार पर हमको स्त्री का मिला है पिक्चर, इसका लटकी हुई जो है, इसका संस्कृत ग्रंथ में वर्णित है, जिसको अपना सबका उसको कहा जाता है साल भंजिका। क्या था, संस्कृत ग्रंथ में हमको इसका मिलता है नाम, जो कि साल भंजिका है, उसी का मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि यह जो स्त्री जो है जिसको छू देता है, जो वृक्ष को छू देता है, उस वृक्ष में जो है फूल खिलने लगता है, फल आने लगता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि एक शुभ प्रतीक माना जाता है, इस मूर्ति को, इस स्त्री को एक शुभ प्रतीक माना जाता है। यह जो है यह स्त्री वो थी जो एक वृक्ष को यदि छू देता था तो उसमें फूल खिलने लगते थे, फल उगने लगते थे। इस कारण से जो है स्तूप को जो है अलंकरण में प्रस्तुत किया गया कि इसको देख करके सभी का शुभ लाभ होगा, इसीलिए जो है इसको तोरण द्वार पर लगाया गया। साल भंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बुद्ध धर्म में आए, इन्होंने कहता कि बुद्ध पूर्व और बुद्ध बौद्ध धर्म से इस इतने दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और जो है धारणाओं से बौद्ध धर्म को स्मृति किया। कहता कि सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही इन परंपराओं से उभरे थे। कहता कि उदाहरण के तौर पर जो है वहां पर इतना ही नहीं मिलता, उसके तोरण द्वार पर सिर्फ यही मूर्ति नहीं मिला, सिर्फ यही मूर्ति नहीं मिला, इसी का मूर्ति नहीं मिला कि एक मूर्ति ये मिल गया, दूसरा मूर्ति ये मिल गया, तीसरा मूर्ति, ये सब जो है महात्मा बुद्ध से ही जुड़ा हुआ है, या फिर ये भी मूर्ति मिल गया। इसके अलावा हमको जो है जानवर का ही मूर्ति मिलता था, जैसे कि ये देखिए हाथी का चित्र है। अब हाथी का क्या वहां पर महत्व होता था स्तूप में, हमको इसके अलावा और भी मूर्ति मिला, इसके अलावा और भी मूर्ति मिला है। देखिए यहाँ पर आपको हम बताते हैं, और भी मूर्ति मिला, इस टाइप का देखिए मूर्ति मिला है कि एक इसमें जो है स्त्री बैठी हुई है, नीचे जो है कमल फूल है, और इसके दोनों बगल जो है हाथी इसके ऊपर में क्या कर रहा है, जल चढ़ा रहा। ये कौन थी, ये हाथी क्या कर रहा है, यहाँ पर महिला का कैसे फोटो आ गया, लोटस का फोटो कैसे आया, उसी तरह देखिए ये नाग का फोटो मिल रहा है, एक जो सांप का फोटो मिल रहा है। ये सब जानवर का भी हमको वहां पर जो है जानवर का भी पिक्चर मिलता है, जानवर का भी जो है वर्णन किया जाता है। तो ये सब कौन सा जानवर था, जैसे कि हमको कौन कौन जानवर मिला है, हाथी मिला है, घोड़ा का चित्र मिला है, बंदर है, गाय भैंस है, ये सब जो है हमको इसके सांची के स्तूप में बहुत उत्कीर्ण तरीका से, खूबसूरत तरीके से जो है ये सब जानवर का भी हमको पिक्चर मिलता है। इसका सबका क्या महत्व था, इसके बारे में इतिहासकार पता लगाना चाहते हैं। तो देखिए क्या पता लगाए हैं, कहता कि हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं, कहता कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जो है जानवरों का उत्कीर्ण किया गया था। ऐसा लगता है कि लोग यहाँ पर आवे देखने के लिए, इसीलिए जानवरों का चित्र को उत्कीर्ण किया गया था वहां पर। साथ ही जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया गया, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मनुष्य और जो है जानवरों के बीच का संबंध, एक बीच में जो है महिला बैठी हुई है कमल फूल पर, और दोनों बगल से हाथी उस पर जो है सूर से क्या दे रहा, जल चढ़ा रहा। ये आई थिंक जो है इतिहासकार एग्जैक्ट बताने लगा, पता है अपना सब जानते हैं कमल वृक्ष पर, कमल फूल पर कौन बैठता है, विराजमान होता है, आपको पता है लक्ष्मी, गजपति लक्ष्मी। तो बहुत सारा इतिहासकार बोलता है ये कौन थे, गजपति लक्ष्मी थी, जो कि कमल फूल पर विराजमान थी, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं लगा, एग्जैक्ट पता नहीं लगा, ठीक है कि नहीं। इस टाइप का जो है ये एक दूसरे से संबंध प्रकट किया जाता था, इस टाइप के एक दूसरे से संबंध प्रकट किया जाता था। जानवरों का जो है मनुष्य के गुणों से साथ रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति का और ज्ञान के प्रतीक होता है, जैसे कि हाथी को क्यों रखा गया, हाथी क्योंकि शक्ति का प्रतीक होता है और हाथी बहुत ही बुद्धिमान होता है। इसी प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला का मूर्ति प्रतीत होता है, जो कि आपको हम बता ही दिए, वहां पर एक महिला होती है
और जो है कमल पर बैठी हुई रहती है, दोनों बगल से जो है हाथी उसका क्या करता है, उस पर जल चढ़ा रही है। क्या कर रही है, जल चढ़ा रही है। इस टाइप के देखिए, इस टाइप का बहुत सारा लोग इस टाइप का देखिए, हमको जो है एक सांप का भी स्तूप मिल जाता है, ठीक है। कहता कि ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रही है, जैसे उसका अभिभावक कर रही है, मतलब उसका आवेदन कर, वेलकम कर रहा है। किसका, वो जब स्त्री उस पर बैठल हुई है कमल वृक्ष पर, सॉरी कमल फूल पर, उसका अभिवादन कर रहा है। कौन, ये दोनों हाथी वेलकम कर रहा है। जहां कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माँ बताया, कुछ जो है इतिहासकार जो है इस महिला को कौन महिला बताया, जो कि बुद्ध की माँ को बताया। बोला कि कुछ इतिहासकार बोला कि ये महिला कौन थी, बुद्ध की माँ थी, जिसका नाम था माया। क्या नाम था, माया। लेकिन कुछ इतिहासकार, दूसरा इतिहासकार बोलता नहीं नहीं, ये माया नहीं थी, ये लोकप्रिय देवी गज लक्ष्मी थी, जो कि लोटस ट्री पर, मतलब कि कमल फूल पर विराजमान। गज लक्ष्मी सौभाग्य लेने वाली देवी थी। कहता कि जिन्हें पराया हाथियों के साथ जोड़ा जाता था। कहता कि यह संभव है कि इन उत्कीर्णता मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और जो है गज लक्ष्मी दोनों के जोड़ते देखते थे। ऐसा प्रतीक होता है। कुछ इतिहासकार इसको जो है माया बताता है, जो कि किसका, महात्मा बुद्ध का माँ को। कुछ बताता नहीं नहीं, ये महात्मा बुद्ध का माँ माया नहीं थी, ये गजपति लक्ष्मी है, ठीक ना, जो कि धन का देवी माना जाता है लक्ष्मी को। समझ रहे कि इस टाइप का इसका प्रतीक बनता है, ठीक ना। और कहता कि कई स्तंभों पर दिए गए सांपों को भी दिखाता। बहुत सारा जगह पर जो है, बहुत सारा स्तंभ पर जो है हमको सर्पों मतलब क्या, सांप, क्या सांप, सांप को भी हमको दिखाता है। इस टाइप का देखिए एक सांप आपको दिखाई देता होगा, इस टाइप का सांप, जो कि सांची का सर्प है, ठीक है। अब इसका क्या रोल है, इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। यह प्रतीत होता है कि ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है, जिसका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता है, और ये इस जगह इस ग्रंथ से लिया गया है कि जो उस ग्रंथ का कभी भी जिक्र नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में ऐसा शुरुआती इतिहासकार जेम्स जो है, जेम्स फर्गुसन, एक इतिहासकार था जिसका नाम था जेम्स फर्गुसन। ये बताते हैं कि सांची को वृक्ष और जो है सर्प पूजा का केंद्र माना जाता है। सांची जो था, सांची को क्या माना जाता था, वृक्ष को और जो है सर्प पूजा का केंद्र माना जाता था। हालांकि ये बात कब बताया गया, सांची का मतलब कि आविष्कार, मतलब कि सांची के बारे में सभी लोग को पता होने से पहले ही ये बात बताए थे। कौन, जेम्स फर्गुसन, कि सांची जो था, सांची स्तूप, ये जो है वृक्ष और जो है सांप का क्या था, पूजा का बहुत बड़ा केंद्र था। वे बौद्ध साहित्य से नभिज्ञ थे। तब तक ज्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुयायी नहीं हुआ करते थे। और ये बात कब बताया, जब बौद्ध ग्रंथों में उसका अनुवाद नहीं किया गया था, उसी समय बताया गया। इसलिए सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है आप सिर्फ जो है मूर्ति का जो है अध्ययन करके बढ़िया से उस पर सोच विचार करके उसके बारे में, स्तूप के बारे में जान सकते हैं। इस टाइप का स्तूप आपको मिलेगा सर। इतना ही नहीं, एक जो है बहुत ही अच्छा पेंटिंग देखिए, ये 3D पेंटिंग है। ये आपको लगता है ये जो है दीवार पर बनाया गया, ये लगता है कि आपको जब फोटो खींचा हुआ है, नहीं, ये आपको दीवार पर, मतलब कि उस समय जो दीवार था ना, दीवार पर बनाया गया। ये कहाँ से मिलता है, अजंता एलोरा, जो कि महाराष्ट्र में मिला है। ये जो है इस चित्र को जो है ना त्रिबिम मतलब 3D एनिमेशन से बनाया गया। 3D एनिमेशन, आप जानते हैं 3D एनिमेशन, इस टाइप का चित्र इस पर बनाया गया था। इसमें बहुत बड़ा जो है इस पर पेस्टी ऑयल का प्रयोग किया गया, जो कि इतना था, समझा कि नहीं। उस समय चित्रकारी देखिए, क्या देखिए, चित्रकारी देखिए, कितना सुंदर सुंदर चित्रकारी होता, कितना सुंदर सुंदर चित्रकारी होता, समझ रहे कि नहीं। इस टाइप का आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझा कि नहीं। ये जो 3D एनिमेशन है, ठीक है ना, और इसको बनाने के लिए जो है बहुत बड़ा तकनीक का प्रयोग किया गया है। इस पर जो है पेस्टी ऑयल का प्रयोग किया गया है, ताकि ये जल्दी
नष्ट ना हो। ये 3D एनिमेशन है और आज का नहीं है, ये बहुत पहले बनाया गया। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले चित्र बनाया गया। उस समय देखिए कितना उसके जो है कलाकारी होता था, 3D एनिमेशन होता था। चलिए, तो ऐसे तो आज हम हिस्ट्री का क्लास नहीं लेने वाले थे, लेकिन आपको हम पिछले वीडियो में बोल दिए थे कि क्लास जरूर लेंगे, इसीलिए तो आ गए हैं। मेरा गला पूरा बैठ गया है, आप इस वीडियो में भी देख लिए होंगे। तो हमको लगा कि इसको आज खत्म ही कर देते हैं, तो रहने देते हैं, कल के लिए भी कुछ बचा करके चलते हैं, ठीक ना। तो बोलिएगा इस क्लास को भी कैसा लगा होगा आप सबको देखने में, ठीक ना। हमको लगता है कि आप सबको अच्छा ही लगा होगा, ठीक ना। लास्ट टॉपिक ही था, खत्म कर दिए, ठीक ना। फिर से मिलेंगे सुबह ऑफलाइन क्लास में, ठीक ना। ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे, ठीक ना। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू। आपका शुभ रात्रि, बहुत अच्छे तन मन धन से टूटे नींद लीजिए, सुबह बहुत अच्छे से, शाम रात को, उसके बाद सुबह फिर से जो है वही वही जोश जज्बा के साथ जागिए और जो है अपने जो है लक्ष्य की प्राप्ति को ओर चल पड़िएगा, ठीक ना। मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय, टाटा, शुभ रात्रि और हमको इजाजत दीजिए।